लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम देव जी। प्रणाम प्रणाम। तो आज सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के शिव पुराण के सत्र में। आज थोड़ी कथा होगी शिव पुराण की, इसके अलावा मैं नवरात्रि के विषय में से चर्चा करूंगा। तो उससे पहले सभी लोग 2 मिनट का ध्यान कर लीजिए, फिर शांत बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी, सर सीधा। आंखें सहजता से बंद, हाथों में मुद्रा। शरीर को बिल्कुल स्थिर और शांत कीजिए। चेतना को भ्रूमध्य पे लाइए, वहां दिव्य ज्योति का ख्याल कीजिए। दिव्य ज्योति का ख्याल करते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ अपने हृदय क्षेत्र में आइए। हृदय में भगवान शिव को अथवा शिवलिंग को स्थापित कीजिए और 11 पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय से हम जल, पुष्प, फल, नैवेद्य, धूप, दीप इत्यादि से उनका सत्कार करेंगे। पहले जल चढ़ाते हैं और उसके पश्चात बाकी अभिषेक करते हैं। साथ साथ नमः शिवाय का मंत्र करेंगे 11 बार। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। ओम। साष्टांग प्रणाम करेंगे, भगवान से आशीर्वाद लेंगे। आपके सुख, समृद्धि, कामना पूर्ति के लिए भगवान का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। अब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे।
आप लोग का पुनः स्वागत है आज के सत्र में। तो आज हम लोग सबसे पहले जो रुद्र संहिता का क्रम चल रहा था उसको लगभग आज पूर्ण करेंगे। आज शॉर्ट में सुनाएंगे कहानियां। कहानी तो बहुत लंबी है, पर कुछ मुद्दों को हम उठाते हुए कहानी को आगे ले जाएंगे। आप लोगों ने तारकासुर का कहानी सुना था, और मैंने बताया था कि किस प्रकार से तारकासुर का वध, जो कि शिवपुत्र के द्वारा होना था, वो हुआ। तारक तारकासुर के तीन पुत्र थे। एक तारकाक्ष, एक विद्युन्माली, और एक कमलाक्ष। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये तीनों तारकासुर की तरह ही महान शक्तिशाली थे, और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उन्होंने अन्य अन्य वर मांगा था। लेकिन वो अपने पिता से एक सीख लिए थे। वो ये सीख था कि हमें अगर एक शुभ काम करते रहें, अच्छे काम करते रहें, भगवान शिव के भक्त बन के रहे, और कोई ऐसा दूषित आसुरी कर्म से अपने आप को बचाए रखें, तो हमारा वैसा विनाश नहीं होगा जैसा कि तारकासुर उनके पिताजी का हुआ था। तो उन्होंने एक मय दानव के सहयोग से एक त्रिपुर लोक, यानी तीन लोकों का हमारे ब्रह्मांड में एक विशिष्ट दैवीय और ब्रह्मांड में स्थापित किया तीन लोकों को। जैसे कि भूलोक, भुवलोक और स्वर्गलोक है, उसी प्रकार से इन्होंने अपना एक नया त्रिलोक बना लिया। अब सोचो कितने शक्तिशाली रहे होंगे। इन्होंने अंतरिक्ष में अपना सैटेलाइट सैटेलाइट क्या, अपना अपने लिए पूरा एक ग्रह बना लिया, तीन तीन ग्रह बना लिए। और वहां पे जनता को ले गए, और बड़े शांति से पूरे शिव भक्ति के साथ, ऐसा नहीं, पूरा भगवान शिव की भक्ति के साथ उन लोगों में वो रहने लगे। लेकिन इतने वो शक्तिशाली थे, क्योंकि वो तारकासुर से भी महान शक्तिशाली थे। इसीलिए इंद्र को हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं ये तीनों दैत्यों का कोई आक्रमण ना हो जाए, कहीं ये तीनों दैत्य जो है वो आ, और दूसरा, सारे लोग उन्हीं त्रिलोकों की ओर ज्यादा आकर्षित होने लगे, जाने लगे। और जो हमारा भूर्भुवस्व है, उसकी जो भूमिका है, उसका जो खूबसूरती है, उसका जो आकर्षण है, जीव उसमें रहने के बजाय उनके त्रिपुर में जाना पसंद करने लगे। और उसके अलावा इन लोगों ने कोई विशिष्ट नियम या लोगों को दुखी करना, ऐसा कुछ वो करते नहीं थे। तो जब उनकी शिकायत लेकर के सब लोग भगवान शिव के पास गए, तो भगवान शिव बोला कि नहीं, मैं उनकी हत्या नहीं करूंगा, मैं तो उनको नहीं मारूंगा। उन्होंने कोई ऐसी गलती नहीं करी है जिसके लिए मैं उन्हें दंड दूं। और वो तो शिव भक्त हैं। और वो सब देवता बोले कि अब सारे लोग उनके लिए ही यज्ञ करते हैं, तो तृप्त होते हैं। वो यज्ञों से वो देवता अब तृप्त नहीं हो रहे हैं। देवता बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनकी शक्तियां क्षीण हो रही हैं, कि सारी श्रद्धा और सारे भाव तो ये तीनों लेके चले जा रहे हैं। ये तो त्रिलोकपति, ये तीन देवता बनते जा रहे हैं, और यहाँ देवता वर्ग कमजोर होता जा रहा है, उसके प्रति लोग श्रद्धा नहीं रख रहे हैं। तो भगवान शिव ने तो हाथ खड़े कर दिए, भाई ये तुम्हारी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। ये शिव भक्त है, इन्होंने कोई गलती नहीं करी है। अब यहाँ पर इस केस पे मैं आप लोग को तीन केस सुनाऊंगा। एक इन तारका पुत्रों का, तारकासुर के पुत्रों का,
दूसरा केस मैं जालंधर का सुनाऊंगा और तीसरा चंद्रचूड़ का सुनाऊंगा। ये तीन ऐसे केस थे जो कि इस संहिता, रुद्र संहिता में वर्णन है, और जो कि ये इतना दुविधापूर्वक कथा है कि इसमें सही कौन गलत कौन, और ऐसे में ये देवताओं को बड़े उलझाने वाले हैं। स्वयं भगवान नारायण, भगवान श्री हरि विष्णु भी इस पजल को वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे। और इनकी हत्या करने के लिए, इनको मारने के लिए जो षड्यंत्र देवताओं ने किया, वो वास्तव में विचारणीय है, वो सोचने लायक है, कथा के रूप में भी और गुण रहस्यों के रूप में भी। जरा सोचना कि अगर विद्युन्माली का, तारकाक्ष का, ये सब का कोई गलती नहीं है, तो इनको विनष्ट क्यों किया गया। मैं कथा आपको शॉर्ट में सुनाता हूं, आप स्वयं अध्ययन, पहले जब तक आप अध्ययन नहीं करोगे तब तक वो मजा नहीं आएगा। ये बड़े भले लोग थे, शिव भक्त थे, और कोई गलती नहीं करते थे, और दैत्यों में पैदा लेना कोई गलती नहीं है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का होई सो हरि का होई। ये तो बड़े शिव भक्त थे, इनका विनाश क्यों हुआ। ठीक है, कथा में है कि भगवान विष्णु ने छल करके आ, एक आ, मायावी देव को भेजा। अरहत नाम था उसका, अरहत। और ये अरहत जाकर के इन लोकों में, इनके त्रिलोकों में जाकर के झूठी झूठी अवैदिक बातें फैलाना शुरू कर दिया। इनके यहाँ जाके, जैसे अ, वेदों के बजाय, मतलब वेदों को आधार ना मान करके, वेदों को बेस ना मान करके, इन लोगों ने कुछ ऐसे सिद्धांत दिए जो कि ज्यादा सहज योग है, जैसे आपकी ओशो रजनीश करते हैं, जैसे और सहज योगी लोग करते हैं। बड़ी सहजता वाली बातें, कि जब सहज में ही परमात्मा मिल जाते हैं तो इतना तपस्या करने की क्या जरूरत है, ये वो। और मीठी मीठी ऐसी तार्किक बातें कि लोग उलझ जाएं, लोग फंस जाएं, और माया में फंस गए। और जब माया में फंस गए तो धीरे 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 ये वेद के रास्ते से हट गए। क्योंकि भगवान शिव ने कहा था कि जब तक ये वेदों के रास्ते पे चल रहे हैं, जब तक ये नियम नहीं तोड़ते हैं, प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ते हैं, जब तक ये ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं करते हैं जिससे भूत भविष्य में किसी जीव या जीवात्मा का नुकसान हो, तो वो उसकी हत्या नहीं करेंगे। और जब ये अरहत धर्म को, अरहत की बातों को मानने लगे, और आप शिव पुराण में पढ़ेंगे, अरहत ने जैसे चारवाक तर्क देते हैं, जैसे रजनीश तर्क देते हैं, जैसे कृष्णामूर्ति तर्क देते हैं, वैसे ही तर्क उन्होंने दिए। सारे तर्क वैसे ही मिलते जुलते से, जैसे जैनियों ने तर्क दिया, जैसे बौद्धों ने तर्क दिया। लेकिन कहीं भी किसी का भी आधार उन्होंने वेद को नहीं रखा। और जब आपका बेस कमजोर हो, बेस वैदिक नहीं है, तो धीरे 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 वैसा साधक ज्यादा लंबे समय तक अपने दर्शन को संभाल नहीं पाता है। और इसी वजह से धीरे 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 वहां पे विकृति आनी शुरू हुई। और जब ये विकृत हो गए, तब फिर देवता गए शिव जी से कि अब तो ये लोग विकृत हो गए, ऑल्दो ये एक छल था इनको विकृत करने का, लेकिन ये विकृत हो गए, तो शिव की बात पूरी होगी। शिव का जो एक कंडीशन था वो ओवर हो गया कि ठीक है, अभी विकृत हो गए, आप इनको मार दीजिए। फिर भी शिव जी बड़े टालम टोल किए, नहीं मेरे पास रथ नहीं है। तो देवता बोले, ठीक है आपके पास रथ नहीं है, चलो हम लोग बहुत विशाल शानदार रथ बना दिया। तभी शिव तैयार नहीं थे, बोले नहीं मेरे पास अस्त्र शस्त्र नहीं है। ये भगवान शिव बोल रहे हैं। फिर उनको जो है सबने अस्त्र शस्त्र, देवताओं ने अस्त्र शस्त्र मुहैया करा दिया। बड़े मुश्किल से भगवान शिव तैयार हुए हैं उनकी वध करने के लिए। और उसके बाद सही समय पर, अच्छा, उसमें भी कहानी में घटना भी देखो, जब सही समय पे, जब तीनों
ग्रह आपस में एक जब वो था, जब सीधी लकीर में जब तीनों आ जाए तब आपको इसको नष्ट करना है। जैसे ही सीधी लकीर में आने वाला था, इनका हाथ ही नहीं चल रहा है। अब इनका हाथ क्यों नहीं चल रहा है भाई, जब अस्त्र है आपके हाथ में? आप जो है सब तरफ से सब कुछ हो, तो आपको जो है त्रिपुर का नाश करना चाहिए। तो क्या, तो पता चला कि उनके जो शूल के जो वो पकड़ते हैं जहाँ पे हैंडल है, वहां पर गणेश जी उसको हिला दे रहे हैं बार बार। क्यों? क्योंकि गणेश की पूजा किए बिना सब लोग चल दिए थे। तो ठीक है, फिर गणेश जी की पूजा हुई। ये सब बात आपको बड़े मजेदार पढ़ने को मिलेंगे। अच्छा, ये सब रहस्यमय है। आप इसका पीछे इसका रहस्य समझिएगा। मैं आपको ये कुछ पॉइंटेड बात छोड़ दे रहा हूँ। गणेश को विघ्नकर्ता और विघ्नहर्ता भी क्यों करते हैं? वो दोनों है, विघ्नकर्ता भी है, विघ्नहर्ता भी है। फिर उनकी पूजन उजन हुई, उनको मन शांत वांत किया गया। उसके बाद जो है फिर से दोबारा जब अलाइंड हुआ, तब जाकर के शिव जी त्रिपुर को नष्ट किए, और इससे भगवान शिव त्रिपुरारी कहलाए। इसी वजह से इनको त्रिपुरारी कहते हैं। और उन्होंने त्रिपुर का नाश किया, और इन तीनों जो तारका पुत्र थे उनका नाश किया। केवल मैं दानव को छोड़ दिया, जिन्होंने इस त्रिपुर को बनाने में सहयोग किया था। मैं दानव साष्टांग हो गया, उसको बोला इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरे से करवाया गया है, इसलिए मुझे क्षमा करो। तो मैं दानव को छोड़ करके उन्होंने सबको नष्ट कर दिया। मैं प्रश्न छोड़े जाता हूं कि क्या ये उचित था? अगर तारक पुत्र शिव भक्त थे, कोई पाप कर्म नहीं करते थे, तो उनको पहले अरहत को भेज करके विकृत किया गया और उसके बाद नाश किया गया। मैं प्रश्न छोड़ के जाता हूं, क्या ये उचित था? मैं दूसरी कहानी जालंधर की बताता हूं आपके सामने। एक बार की बात है, इंद्र जो है वो अ, भगवान शिव से मिलने जा रहे थे, और भगवान शिव एक तपस्वी भेष में बैठे हुए थे और तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने 3 4 बार बोला कि महादेव अपने स्थान पे नहीं है, कहाँ है महादेव? महादेव के बारे में पूछताछ किया। केवल कैलाश में वो मिले पहले, तो उनसे ही पूछताछ। और वो उस तपस्वी के भेष में स्वयं भगवान शिव थे। तो वो बोले कि वो कुछ नहीं बोले, मौन रह गए। बार बार पूछा, तभी भी कुछ नहीं बोले। तो लास्ट में उनको गुस्सा आ गया इंद्र को, और इंद्र जो है उस पर आक्रमण कर दिए। आक्रमण कर दिए तो तब तक उनका ध्यान खुल गया, उनकी नेत्र खुल गई, और नेत्र क्या, त्रिनेत्र खुल गया। त्रिनेत्र खुल गया तो सब जो है उनके पैर पे गिर गए कि भाई इससे पहले वो काम को जला चुके थे, अभी इंद्र का नंबर आ जाता। तो सब लोग पैर पे गिर गए कि प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, हे देवादिदेव, हे भगवान, हे देवों को देव महादेव, क्षमा करो। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैं उन्होंने दया करके इंद्र को क्षमा तो कर दिया, लेकिन उनकी जो नेत्र से ज्वाला निकल रही थी, उसको उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं इसको समुद्र में फेंक देता हूं ताकि ये शांत हो जाए, और किसी का नुकसान भी ना हो। तो उस इंद्र को जलाने के लिए जो ज्वालामुखी निकली, वो जो ज्वाला निकली, वो जो अग्नि प्रकट हुआ, युगाग्नि, उसको उन्होंने डाल दिया समुद्र में। और समुद्र में डालते ही वो एक शिशु बन गया। और चूंकि जल उसका आश्रय था, जल ने उसको अपना आश्रय दिया, जल ने उस बच्चे को अपना गोद दिया, अपना नाम दिया, उसको जातक पुत्र से पुत्र के रूप में पाला पोसा, इसलिए वो जलंधर कहलाता है। उस बच्चे का नाम जालंधर हुआ, जो शिव की क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ था। जालंधर बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति था, बहुत जबरदस्त, जो है ऊर्जावान, शक्तिवान, एकदम खतरनाक योद्धा था। उसको शुक्राचार्य जी ट्रेंड किए थे। और उसकी शादी जो है वो वृंदा से होती है। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग कहानी है कि चूंकि क्रोधाग्नि जालंधर की थी, शिव का जो क्रोधाग्नि है उससे जालंधर पैदा हुआ। पार्वती की शीतलता से वृंदा पैदा हुई थी, यानी वृंदा की जो आत्मा थी वो पार्वती की शीतलता थी।
तो वृंदा कुछ नहीं, कोई और नहीं, वो पार्वती की शीतलता का ही स्वरूप था। फिर बाद में वृंदा और जालंधर में शादी होता है, और वृंदा बड़ी पतिव्रता होती है। इतनी पतिव्रता होती है कि उसके पतिव्रता होने की वजह से जालंधर का मृत्यु असंभव था। वैसे भी जालंधर बहुत शक्तिशाली था, पर ऊपर से वृंदा का पतिव्रत जो है उसको अत्यंत अत्यंत शक्तिशाली बना दिया। उसके बाद अगेन वो देवताओं को हराता है, सबको हराता है। और मजेदार बात है, यहाँ तो उनका विष्णु के साथ भी भयंकर युद्ध होता है। अब ये भी कहानी इंटरेस्टिंग है, अब जरा ध्यान से समझना। ये अभी मैं कथा के रूप में बता रहा हूं, उस पर मैं गुण पे ले जाऊंगा आपको, उसके अंदर भीतर की गहराई में ले जाऊंगा, साइंटिफिक बातों पे ले जाऊंगा। देखो, लक्ष्मी जो है, माँ लक्ष्मी, वो भी समुद्र की पुत्री कहलाती है, राइट? आप लोगों को पता ही होगा। उस हिसाब से माता लक्ष्मी और जलंधर भाई बहन हुए, राइट? माता लक्ष्मी और जलंधर भाई बहन हुए। जब सब देवता ने कहा कि जलंधर को मारना है, तो माँ लक्ष्मी खड़ी हो गई कि आपने साले को कैसे मारोगे, वो तो मेरा भाई है। तो भगवान विष्णु को बोलना पड़ा भाई कि ठीक है, मैं देवताओं की मदद तो करूंगा, मैं युद्ध तो करूंगा, लेकिन उसको मैं मारूंगा नहीं। ये दोनों मियां बीवी में सेट हो गया, और ठीक है, मैं उसको मारूंगा नहीं। तो दोनों भाई भारी युद्ध हुई, भगवान विष्णु और जालंधर में भयंकर युद्ध हुआ। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन उस युद्ध का कोई अंत नहीं हो रहा था। उसके बाद भगवान विष्णु तो खैर भगवान विष्णु है, छल में उनके जैसा तो कोई हो नहीं सकता है। उन्होंने क्या करा कि ठीक है, बताओ जलंधर, मैं तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न हूं, तुम क्या मांगते हो, वरदान मांगो। भगवान विष्णु ने कहा जलंधर को कि तुम वरदान मांगो। देखो, भगवान विष्णु जानते थे कि जलंधर की मृत्यु नहीं हो सकती है उनसे, देवताओं से हो नहीं सकती है। देवताओं को हारना ही है, मरना ही है इनको। तो बीच का कोई सेटलमेंट कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि चलो ठीक है, तुम वरदान मांग लो। अगर ये वरदान से खुश हो जाएगा तो युद्ध खत्म हो जाएगा, युद्ध समाप्त हो जाएगा। उन्होंने ये दिमाग लगाया, और सही बात है, उनका ये छल काम कर गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप और माता लक्ष्मी, आप चूंकि रिश्ते में जो है मेरे जीजा लगते हैं, तो जीजाजी आप और मेरी बहन दोनों मेरे घर में आके वास करें अपने पार्षदों के साथ। अच्छा, भगवान विष्णु ने तो बोल दिया। भगवान विष्णु चले गए माता लक्ष्मी के साथ जो है जलंधर के घर में रहने के लिए। एटलीस्ट युद्ध रुक गया, एटलीस्ट जो युद्ध होना था वो रुक गया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन इन देवताओं में एक बड़ा कहते हैं ना, एक देवता है वो, महर्षि नारद। उसको खुजली होता रहता है हमेशा, वो एक जगह टिक नहीं सकता है। ना रद, वो झूठ नहीं बोलता है, ना रद, ना रद, रद मतलब झूठ बोलना। वो कभी रद कर झूठ बोलता नहीं है, और खुजली होती रहती है उसको। उसने सोचा यार, ये जलंधर तो मरा ही नहीं, जलंधर को मरना था। ये तो विष्णु भगवान से दोस्ती कर लिया, रिश्ते निभाने लगे, अभी तो ये घर में जाके उनके घर जाके भगवान शिव क्षीर सागर छोड़ करके उनके यहाँ जाके रहने लगे। अब तो दुनिया में किसी देवता की क्या, किसी की हिम्मत ही भी नहीं हो सकती है कि जलंधर को छू सके, जब उन्हीं के घर में जाके रह रहे हैं। लेकिन अब नारद जी को खुजली हुई, नारद जी जाके पहुंच गए जालंधर के पास। बोले कि ऐसा है महाराज जी, कि मैं अभी भी कैलाश से होके आया हूँ। कैलाश का मैंने वैभव देखा, मैंने वहां का ऐश्वर्य देखा, अद्भुत। धन धान्य कुबेर कुछ कहीं कमती नहीं है, कैलाश जैसा तो कुछ ऐश्वर्य हम तो देखे नहीं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, जरा आप भी अपना ऐश्वर्य दिखाइए। तो जालंधर उसके चाल में आ गए। बोले ठीक है, देखो। उन्होंने घुमाया, ये दिखाया, इंद्र का घोड़ा छीन लिया, उसका हाथी एरावत छीन लिया, उसका वो ले लिया, उसका वो ले लिया। पूरा स्वर्ग उसने अपना पूरा दिखाया, अपना पूरा साम्राज्य घुमाया, एकदम सुपर। तो नारद जी बोले कि है तो बहुत अच्छा, निश्चित रूप से, लेकिन एक चीज ऐसा है जो कि कैलाश में है और आपके पास नहीं है। अब इसने लगा दी आग। तो ये बोलते हैं जालंधर की, अच्छा, ऐसा कौन सी चीज है जो मेरे पास नहीं है और कैलाश में है? तो बोले कि दिव्य, अति दिव्य स्त्री रत्न, उनके पास ऐसी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महासुंदरी स्त्री है, माता पार्वती, जो तुम्हारे साम्राज्य में कहीं नहीं है। तो
ये बात जालंधर को लग गया। जालंधर को ज्यादा भगवान महादेव के बारे में मालूम नहीं था। उसने उ, अपना एक जो सबसे बड़ा क्या कहते हैं बॉडीगार्ड था, उसको दूत बना करके भेजा। उसका नाम था राहु। ये सरकटा वाला राहु नहीं, दूसरा राहु। तो एक राहु नाम का था, उसको भेज दिया। राहु गया वहां पे और जाके सीधे, अच्छा, राहु जाके सीधे भगवान शिव को बोल देता है कि मुझे तुम्हारी पत्नी चाहिए, क्योंकि महाराज जालंधर जो है उन्होंने उनको अपने साम्राज्य में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीजें चाहिए। और आपके पास, आप स्त्री धन के रूप में सर्वश्रेष्ठ स्त्री आपके पास है। तो जालंधर चाहते हैं, इतना बोलना था कि भगवान रुद्र क्रोध से आग बबूला हो गए। और उनके क्रोध से जो है वो एक नृसिंह ने, शेर का चेहरा और पूरा शरीर आदमी जैसा, और शेर जैसा नरसिंह का तो आपने रूप देखा है, वैसा एक विकराल गण निकला उनके शरीर से। और वो गण देख करके ही राहु की हालत खराब हो गई। और उस गण ने जो है राहु को पकड़ लिया। हाथ पैर मोड़ के मारने ही वाला था कि उसने हाथ जोड़ लिया कि मेरे से गलती हो गया, मैं तो दूत हूं, मेरे को क्यों मार रहे हो, मैं तो अपने स्वामी का संदेश लेके आया हूं, मेरे को मत मारो। उसने गिड़गिड़ाया, माफी मांगा। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, इसको छोड़ दो, जाने दो। अच्छा, इस ये जो नरसिंह उत्पन्न हुआ भगवान के शरीर से, उसकी भी एक छोटी सी कहानी है। वो भी शिव कथा में है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सारे चीजों का एक गहरा साइंटिफिक अर्थ है, मैं पीछे बताऊंगा। वो व्यक्ति कहता है, वो गण कहता है कि महाराज आपने मुझे शरीर से बाहर निकाल तो दिया, अब मेरी भूख भूख कैसे मिटेगी, मुझे भूख लगी है। आपने, मैं राहु को खाई जाता, लेकिन आपने रोक दिया, आपने जाने दिया राहु को। अब मुझे भूख लगी, मेरा भूख कैसे तृप्त होगा। तो भगवान उस गण की परीक्षा लेने के लिए कहते हैं ठीक है, तुम अपने आप अपने शरीर को खा लो, अपना शरीर को खा के भूख मिटा लो। इस आदमी ने अपना पूरा शरीर खा लिया, अपना पैर खा लिया, अपना हाथ खा लिया, अपना कमर सब खा लिया, केवल सर सर बच गया, सब खा लिया, केवल सर सर रह गया। इतना अपने स्वामी का अनुपालक कि उसने कहा कि अब तुम अपने शरीर को ही खा जाओ। और वो अपने शरीर को ही खा लिया, केवल सर बचा और उसने पूरा शरीर खा लिया। उसको देख करके उसने बहुत उसको वरदान दिया। और भगवान शिव ने कहा कि जब भी मेरी तांत्रिक उपासना होगी, मुझे तंत्र से लोग सिद्ध करेंगे, तो बिना तुम्हारी पूजा के सिद्ध नहीं होगी। चलो, वो एक अलग विषय है, उस पर हम और कभी चर्चा करेंगे। पर कुछ और इंटरेस्टिंग बातें आपको बतानी थी, मैं वो बातें आपको बता दूं। तो भाई जो है जालंधर जो है युद्ध करने के लिए पहुंच गए, अपना पूरा सेना लेकर के। और इधर देवता वगैरह तो हार ही चुके थे, गणों के साथ कैलाश में युद्ध शुरू हो गया। अच्छा, यहां एक अद्भुत घटना घटता है। मैं फिर से आपके सामने प्रश्न छोड़ूंगा, इसलिए इस प्रसंग को बड़ा ध्यान से सुनना। युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में जालंधर सबको परास्त कर रहा था, सबको हरा रहा था। उसने सबको, गणेश जी को, उसने जो है कार्तिकेय जी को, उसने यमराज को, सबको हरा दिया। जालंधर के सामने कोई नहीं टिक रहा था। स्वयं भगवान शिव को आना पड़ा। उसके बाद जालंधर में शिव से युद्ध किया। जालंधर समझ गया कि मैं युद्ध में हार नहीं, मैं जीत नहीं सकता। हारू हारू लेकिन मैं जीत नहीं सकता, इस बात का जालंधर को अंदाज लग गया भगवान शिव से लड़के। तो जालंधर ने क्या चालाकी किया, उसने एक ऐसा माया क्रिएट किया, ऐसा माया क्रिएट किया कि वहां चारों ओर नृत्य का माहौल हो गया। युद्ध जो है बदल के नृत्य में चेंज हो गया। और सभी लोग नृत्य का आनंद लेने लगे। स्वयं भगवान शिव जो विक्रुद्ध थे, युद्ध करने वाले थे, वो सब नृत्य में मग्न हो गए। बड़ा अद्भुत बात है। तो इसको, इसी मौके का ध्यान रख करके ये जालंधर चला गया तब तक भगवती के पास। और जालंधर ने पूर्ण रूप से शिव का रूप ले लिया। वो सोचा कि मैं पार्वती को हर ले जाऊंगा।
उसने शिव का रूप ले लिया। लेकिन अच्छा, पार्वती अपने सखियों के साथ थी, उन्होंने देखा कि शिव रूप में जालंधर चले आ रहे हैं, तो उसने सखियों को जाने के लिए बोला और वो शिव की ओर गई। लेकिन माता पार्वती की ने जब देखा कि शिव लगातार मुझे घूरे जा रहे हैं, मतलब उसके वेश में, जो जालंधर वेश में शिव बना हुआ है, लगातार घूरे जा रहा है, तो वो समझ गए कि ये शिव नहीं है, ये कोई बहुरूपिया है, ये कोई गड़बड़ मामला है। तो जैसे ही वो पहचान जाती है, उस माया को जान जाती है, पार्वती अदृश्य हो जाती है, वो अंतर ध्यान हो जाती है। उनके अदृश्य होने से ये जो उधर नृत्य का माया फैलाया हुआ था, वो वो भी अदृश्य हो गया, वो भी खत्म हो गया। सब लोगों को याद आ रहे, हम लोग तो युद्ध करने वाले थे, यहाँ डांस करने लगे, यहाँ तो नृत्य होने लगा। तब तक जो है भगवान शिव को समझ में आ गया कि जालंधर यहाँ था, वहां था। अच्छा, इस घटना के दौरान आ, भगवान शिव सब पहले माता पार्वती के पास जाते हैं, इससे पहले कि वो जालंधर की हत्या करते। और उनको पता था कि जालंधर सुरक्षित है अपने पतिव्रत, उसकी पत्नी की पतिव्रत से। आ, तो भगवान ने देखा कि पार्वती सुरक्षित है, तो फिर वो वापस युद्ध पे आए। फिर भगवान विष्णु गए उनके पास। तो भगवान विष्णु जब उनके पास गए, तो भगवान विष्णु को बड़ा खेद था कि जालंधर इस प्रकार से वेश बदल के आपके पास आपको हरने के लिए आया था। तो उस वक्त देवी क्रोधित थी। तो भगवान विष्णु ने पूछा कि बहन, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि भगवान विष्णु भी पार्वती को बहन मानते हैं। तो पार्वती कहती है कि जैसे को तैसा, आप इसको दंड दो, इस बात के लिए जालंधर को दंड मिलना चाहिए, आपको जो उचित लगता है वो आप करो। अब भगवान विष्णु ने फिर छल किया। भगवान विष्णु चले गए वृंदा के पास। जब भगवान विष्णु वृंदा के पास गए, तो उन्होंने एक बड़ा माया रचा। माया क्या रचा कि कुछ राक्षस उनको मार, वृंदा वाटिका में थी, कुछ राक्षस उसको मार, ये सब माया था। राक्षस मारने के लिए आया, राक्षस मारने के लिए आया, तो एक तपस्वी आए वहां पे। तपस्वियों ने ये भगवान विष्णु थे वो तपस्वी, उसने ऐसा माया रचा। उसने जो है उन राक्षसों को मार करके वृंदा को बचाया। वृंदा जो है वो टस्ट करने लगी जब तपस्वी को, तो तपस्वी ने बोला कि तुम्हारा पति मारा गया है, तुम्हारा पति मारा गया है। तो वो सुन के वो बहुत दुखी हुई। उसको विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने दो बंदरों को प्रकट किया, जो जालंधर का सिर लिए हुए आए थे, दोनों मिला लेकर के। तो बोले देखो ये जालंधर का सिर है। उसके बाद उसने जो है वो रोने लगी कि आप तो इतने बड़े ज्ञानी तपस्वी हैं, आप मेरे पतिदेव को जिंदा कर दीजिए। और जो है उन्होंने जलंधर को जिंदा कर दिया। वो नकली जलंधर, वो मायावी जलंधर, वो जलंधर था भी नहीं, वो मायावी जलंधर था। तो जब वो जालंधर जिंदा हो गया, तो कहीं ना कहीं वृंदा को लगा कि ये असली जालंधर है, लेकिन वो विष्णु थे। उन्होंने माया रच दिया था ताकि वृंदा को पूरा एहसास, पूरा फील आ जाए कि यही जालंधर है। और इतना छल करने के बाद वो मतलब जालंधर से उनके साथ हुए, तो उनके साथ कुछ दिन रमण किए। और उनका जो शील था, मतलब उनका पतिव्रत जो है भंग हो गया। जो पतिव्रत भंग हो गया, तो पता चल गया वृंदा को कि ये जालंधर तो नहीं है। तो उसने फिर शाप दे दिया, वो समझ गई विष्णु है। तो उन्होंने शाप दे दिया कि एक दिन तुम्हारी पत्नी भी ये राक्षस हर के ले जाएंगे, तुम्हें बंदर लोग बचाने आएंगे। ये मतलब इस तरह से उसको शाप वाप दे दिया। और भगवान विष्णु ने उनके शाप को एक्सेप्ट भी कर लिया। और उसके बाद कहते हैं कि वृंदा ही, फिर वो अग्नि में अपने आप को दाह कर ली, अग्नि में स्वयं को जला ली। और यही वृंदा बाद में तुलसी के रूप में जन्म लेती है। और जब वो तुलसी के रूप में जन्म लेती है, तब फिर विष्णु शाप से मुक्त होते हैं। जो जड़ हो गए थे विष्णु, उनकी जड़ता उस तुलसी के होने के बाद से वो मुक्त होते हैं। तो इसीलिए भगवान विष्णु पर तुलसी चढ़ाया जाता है।
ऐसी कथा मानी जाती है। और तुलसी, अच्छा, जैसे वृंदा मरती है तो जो पार्वती की शीतलता है वो तुलसी में बदल जाती है, तो इसीलिए माना जाता है कि तुलसी बहुत प्रकार के आ, हमारे भीतर रोगों का नाश करता है, शीतलता लाता है। इस तरह की बातें आपको शिव पुराण में विस्तार से उसका वर्णन मिल जाएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये था कि इधर जो है इसके पतिव्रत का कवच जालंधर से हटा और उधर शिव ने जालंधर को मार दिया, जालंधर मारा गया। अब मैं ये सवाल आपके सामने रख रहा हूं फिर से। ठीक है, जालंधर की हत्या होनी थी और इस प्रकार से उनकी हत्या की गई, तो क्या आपको लगता है कि देवताओं द्वारा ये उचित कदम था? हम ये सारे प्रश्न आपसे जानबूझ करके रेज कर रहे हैं कि तारक पुत्रों को जिस प्रकार से मारा गया या जिस प्रकार से जालंधर का मृत्यु हुआ, उसी प्रकार से चंद्रचूड़ की भी कहानी है। उसके आगे आप देखोगे चंद्रचूड़ की कहानी है। चंद्रचूड़ को बहुत इस बात से नाराजगी था कि देवता हमेशा छल करते हैं और जो हमारे त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश वो हमेशा देवताओं के पक्ष में खड़े होते हैं। उसके सामने एकदम जालंधर का एग्जाम्पल था, उसके सामने तारक पुत्रों का एग्जाम्पल था, उसके सामने जो भगवान विष्णु ने छल से अमृत, जो समुद्र मंथन का जो अमृत था वो देवताओं में बांट दिया गया था, उसका गुस्सा था। और उसमें अगर एक राहुल ने चुपके से अमृत पी लिया था तो उसका सर काट दिया गया था। बहुत सारा गुस्सा था चंद्रचूड़ का। इस कहानी में आगे पढ़ोगे चंद्रचूड़ भी जाकर के महान युद्ध करता है, सबको हराता है और अंतिम में भगवान शिव द्वारा मारा जाता है। ये कथा आप, मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं ये सारे प्रश्न आपको छोड़ के जा रहा हूं आपके पास कि शिव पुराण में ये जो कथाएं हैं जिसमें कि इन दैत्यों को इसलिए मारा गया कि ये दैत्य थे जबकि ये धर्म के पक्ष में थे, ये पापी नहीं थे, लेकिन इनको किसी तरह से प्रायोजित करके इनका वध कराया गया। इसके पीछे क्या रीजन था, वो क्या नैतिकता थी, किस नैतिकता से इंद्र या देवतागण अपने आप को असुरों से श्रेष्ठ कहेंगे? ये प्रश्न मैं आपको छोड़ जा रहा हूं। मैं अगली बार जब हम शिव पुराण को उल्टेंगे और आगे मैं जो छोड़ जा रहा हूं वो इस चैप्टर को, रुद्र संहिता को, उसमें शुक्राचार्य की कथा है। जब मैं शुक्राचार्य की कथा आपको बताऊंगा तो आप और हैरत में पड़ेंगे। शुक्राचार्य कोई दैत्य दानव नहीं था, वो बृहस्पति के समान महान विद्वान था, ऋषि थे। ये सारी कहानियां मैं आप लोग को जब दोबारा से शिव पुराण में शुरू करूंगा 2 महीने बाद, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा। आप मनन करो कि देवताओं ने इस तरह का छल प्रपंच किया तो वो कैसे असुरों से श्रेष्ठ हो गए, जब उनको भी ऐसी ही कृत्य करनी पड़ी और ऐसे ऐसे असुर हुए कि उन्होंने सारे देवी देवताओं को हराया। आप अगर संपूर्ण शिव पुराण पढ़ेंगे तो आपको हैरानी होगी कई बातों पे कि भगवान विष्णु ऐसा कैसे कर सकते हैं। श्री हरि नारायण ने इस प्रकार की लीला क्यों की? और इन सबों का बड़ा पॉजिटिव आंसर है। मैं आपको इन सब का उत्तर बहुत वैज्ञानिकता के साथ विस्तार से दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग मनन करो। मैं चाहता हूं कि आप लोग मनन करो। जब तक आप इस पर मनन नहीं करोगे तब तक कोई चीज आप विशेष रूप से अनुभव नहीं कर पाओगे।
मैं चलते चलते आज आप लोग के सामने नवरात्रि के बारे में बताना चाहूंगा। आज शिव पुराण में यहाँ छोड़ रहा हूँ और नवंबर में शुरू करूंगा शिव पुराण। तब तक हम लोग शक्ति साधना करेंगे और शक्ति उपासना करेंगे। नवरात्रि मंडे से शुरू हो रहा है। अपने पास शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन बचे हैं। 3 दिन में आप लोग को चाहिए कि आप लोग षट कर्म द्वारा क्लींजिंग कर लें। जिनको जिनको आता है वो कर लें, या कोई और विधा आप लोग शंख प्रक्षालन जानते हो, विरेचन जानते हो, तो जिस भी प्रकार से शरीर को शुद्ध करना है वो आप कर लो। 3 दिन खूब अपने आप को, शरीर को शुद्ध करो, क्योंकि नवरात्रि में विशिष्ट साधना आपकी होगी। नवरात्रि में सुबह 5 बजे से यहाँ 8 बजे तक का कार्यक्रम है और संध्या में 1.5 से 2 घंटे का आपका कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम आपको अटेंड करने होंगे और विधिवत आप साधना उसमें करेंगे। तो यहाँ पे मनीषा है। मनीषा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार प्रोग्राम शेड्यूल सबके सामने बताएं। मनीषा जी, जी गुरु जी। आप जो प्रोग्राम जो बताएं। प्रोग्राम है वो सुबह 5 बजे शुरू होगा, दुर्गा सप्तशती का, जो कि 8 बजे तक रहेगा पाठ। आप थोड़ा और डिटेल में बताएं क्या क्या कराएंगे, कैसे कराएंगे सबको। जी। पंडित जी होंगे साथ में, आचार्य जी होंगे साथ में, जो कि हमें प्रॉपर तरीके से एक पूजा अर्चना कराएंगे। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, जैसे कि कवच हो गया, दुर्गा अर्घा तिलक हो गया, कवच हो गया और निवारण मंत्र हो गया। उसके बाद पाठ शुरू होगा। तो ये प्रॉपर लास्ट में सिद्ध कुंजिका और क्षमा प्रार्थना के साथ, आरती के साथ कंप्लीट करेंगे। तो ये मतलब और शाम की साधना गुरु जी आपकी हैं, जो आप विशेष साधना कराएंगे पाठ के साथ। 3 दिन महाकाली और महासरस्वती और महालक्ष्मी जी का। हम्म। तो 3 दिन हम लोगों का महाकाली, अगला 3 दिन महालक्ष्मी और अंतिम 3 दिन महासरस्वती की उपासना होगी। और जो पूजा पाठ है वो एक विधिवत पाठ किया जाएगा, जिसमें अर्गला, कीलक, कवच, तंत्रोक्त सूक्त इत्यादि होते हुए नवारण मंत्र से हम लोग 108 बार जाप भी करेंगे। उसके बाद पाठ होगा। पाठ ऐसा रहेगा कि पाठ को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा। पहला चरण यानी पहला चैप्टर, दूसरा चरण यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय, और तीसरा चरण यानी 5वें से 13वें अध्याय तक का। ये हम लोग बारी बारी से, यानी एक दिन के एक, यानी 3 दिन में पूरा पाठ करेंगे हम लोग। तो ये क्रम आपको पंडित बताएंगे। तो पंडित जी आएंगे और वो, आप लोग देखो, मेन उद्देश्य ये नहीं है कि पंडित आपके सामने संस्कृत करे, पढ़ता रहे और आप लोग चुप चुप होकर के कोई टीवी टेलीविजन देख रहे हो। ऐसा नहीं होना है। मैं ये चाहता हूं कि सभी लोग दुर्गा सप्तशती का किताब खरीदिए। गीता प्रेस में 40-50 रुपए में मिल जाएगा आपको ये किताब। आप कोशिश कीजिए पढ़ने का। मेरा उद्देश्य है, ये बनीशा दिखा रही है आपको, ये किताब देख लीजिए। ये किताब है दुर्गा सप्तशती की। ये बड़े आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा किताब। ये बहुत कॉमन किताब है। ये आप किताब खरीदिए और आप बेधड़क, बिना डरे संस्कृत बोलना सीखिए। जो पंडित हम बुला रहे हैं वो इसलिए नहीं बुला रहे कि आपका पूजा पाठ कराए। आपका जो डर है कि हम संस्कृत नहीं बोल पाएंगे, बहुत लोग कहते हैं कि हम हिंदी हिंदी पढ़ लेंगे। जब आप हिंदी पढ़ सकते हो तो संस्कृत भी पढ़ सकते हो। वो कोई उर्दू में नहीं लिखा है, वो भाषा देवनागरी ही है। जिस भाषा में संस्कृत लिखी हुई है उसी में हिंदी भी लिखा है। हम लोग को एक डर है कि हमसे उच्चारण में मिस्टेक हो जाएगा, हम गलत पढ़ लेंगे, वो बड़ा अक्षर हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो हमारे पंडित आपकी इसी डर को दूर करेंगे। आप आराम आराम से पढ़ो, डरो मत, उसका उच्चारण करो। जब तक आप उच्चारण नहीं करोगे, पाठ नहीं करोगे, तो पाठ जो बनाया गया है, ये दुर्गा सप्तशती, एक एक मंत्र जो है अपने आप में विशिष्ट प्रकार के वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं। एक खास क्रम में सभी अक्षरों को सजाया गया है। इसकी खूबसूरती दुर्गा सप्तशती की कथा में नहीं है,
इसके मंत्रों में है। मंत्रों का में शब्दों का क्रम जिस प्रकार से रखा गया है वो अपने आप में एक वाइब्रेशनल पैटर्न क्रिएट करता है। और इसीलिए आपका पाठ करना जरूरी है। आपके लिए पंडित पाठ करा दे इसलिए मैंने पंडित को नहीं रखा है कि आपके बदले का पाठ करेगा, नहीं। वो आपको मोटिवेट करेगा, प्रेरित करेगा कि आप पाठ करो। यू डू। आप कोशिश करो, आप किताब पकड़ो, कोशिश करो अक्षरों को ठीक ठीक पढ़ने का। गलत पढ़ते कोई बात नहीं, मां से क्षमा मांग लेना कि हम अज्ञानी है, हम नहीं पढ़ सकते, हमको नहीं ज्ञान है, मैं कोशिश कर रही हूं, रहा हूं, है ना। ऐसे हाथ जोड़ के तो माता क्षमा कर देती है। वो माँ है। ऐसा डरो नहीं कि कुछ गलत पढ़ लोगे तो माता जी त्रिशूल मार देगी। त्रिशूल नहीं मारेंगी, ठीक है। डरने की बात नहीं है। वो माँ है ना। हमसे गलतियां हो सकती है। तो आप कोशिश करो, डरो नहीं। हम आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि आप किताब के पन्ने खोलो और उसमें लिखे हुए अक्षरों को पढ़ो। आपके सामने जो पंडित बैठा है वो आपको पूजा कराने के लिए नहीं, आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपको हेल्प करने के लिए बैठा है। पूजा आपको करना है, पंडित को नहीं करना पूजा। ये मत समझो कि आपके बदले का पंडित पूजा करेगा। आपकी पूजा आपको ही करनी है। तो आप लोग सब लोग किताब खरीदो और कोशिश करो पढ़ने का। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, उसका पाठ नहीं करोगे, उसका लाभ नहीं मिलेगा। और ये अत्यंत शक्तिशाली किताब है। इससे ज्यादा तांत्रिक किताब दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तांत्रिक किताब है ये। स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य इसको श्रेष्ठतम बोलते हैं। इससे ऊंचा किताब कोई नहीं है। तंत्र में इससे महान कोई किताब नहीं है। और तंत्र की महानता इसलिए है कि इनके हर एक शब्द सजाए हुए हैं। एक एक शब्द उसमें जहां पे पूर्ण विराम लगाया, कौमा लगाया, जहां पे उस विग्रह है, जहां पे रेफ है, जहां पे उकार है, प्लूत है, वो सब कुछ एकदम अरेंज्ड है। इसीलिए डरने घबराने की बात नहीं है, कोशिश करना है। और जहां नहीं समझ में आ रहा है, जहां मिस्टेक हो रहा है, वहां आप उसको पंडित ना समझ के उसको टीचर समझना कि वो तुम्हारी टीचर है, संस्कृत के अध्यापक है। उससे पूछना, ये अक्षर नहीं पढ़ पा रहे, आप उसको पढ़ के बताओ। वो पढ़ के आपको बताएगा। तो आप सीखो पढ़ने, कोई मुश्किल बात नहीं है, पाठ करना है। बाकी दिया अगरबत्ती तो सब जला लेते हैं, फूल चढ़ा लेते हैं, पानी, ये सब तो कोई छोटी बड़ी बात है। पंचोपचार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो। आपको मैंने कई क्लासेस लिए हैं। आप पंचोपचार अगर हिंदू हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि हमें संस्कृत पढ़ना नहीं आता है और हमें ये पढ़ना सीखना चाहिए। और हमें डरना नहीं चाहिए। आप हिंदी पढ़ सकते हो। आप समझ लो मेरी बात, अगर आप हिंदी पढ़ सकते हो तो संस्कृत भी पढ़ सकते हो। तो कोशिश करना आप। थोड़ा थोड़ा, एक दिन में दिक्कत होगी, 2 दिन में दिक्कत होगी, 9 दिन तक में आप पढ़ लोगे अच्छे से। आप खुद ही हमको बोलोगे गुरुजी आपने सही कहा था। पिछली साल भी मैंने ऐसे ही किया था। और स्टार्टिंग में लोग बोले थे कि इतना बड़े बड़े अक्षर हम कैसे पढ़ पाएंगे गुरुजी। और अंतिम तक आने आने में सब लोग पढ़ने लगे थे। तो इसीलिए मैं फिर से आपको आह्वान कर रहा हूं कि आपको डरना नहीं है। आप पुस्तक उठाइए, पढ़िए। जब तक आप उसके कथा में उतनी बात नहीं है जितनी बात उसका उच्चारण करने में है, उसका पाठ करने में है। इसीलिए उसका पाठ करना है। तो इसलिए मैं आप लोगों से विनम्र विनती करता हूं कि आप लोग इस पाठ्यक्रम में शामिल होइए। अपना उसमें रजिस्ट्रेशन कराइए। पंडित है, फिर आपके पीछे यहाँ हवन होगा, सब कुछ चीजें होंगी। और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन फीस है वो पंडित पंडित को देने में और हवन कराने इत्यादि में खर्च होगा। तो ये आप मान के चलना कि चलो पूजा में दे दिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अभ्यास करना उसको पढ़ने का। उसमें जो स्तोत्र लिखे हैं, जो सूक्त लिखे हैं, और जो आपको अगला कीलक कवच पढ़ाया जाएगा, वो सब स्पष्ट उच्चारण करने की कोशिश करना। नहीं होता है कोई पीछे वो क्षमा प्रार्थना भी कराएगा पंडित। आप लोग को पीछे जो है वो क्षमा प्रार्थना भी कराएगा, ठीक है हमसे उच्चारण नहीं हुआ। आ, न मंत्रो न यंत्रम तद पीछे न जानने स्तुति कथा न जानो। मतलब मुझे मंत्र नहीं आता है, मुझे तंत्र नहीं आता है, मुझे बोलना नहीं आता है, मुझे अक्षर नहीं आता है, आप मुझे देवी क्षमा करो। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवती। कुपुत्र हो सकता है लेकिन कुमाता नहीं हो सकती है ना। ऐसा प्रार्थना करना कि हम तो कुपुत्र हैं, हमको नहीं पढ़ना आता है, लेकिन आप कुमाता नहीं हो सकती है ना, आप तो माता है। तो आप फिर भी मेरे पर प्यार करेंगे, मेरे को दया करेंगे, इसलिए मेरे से गलती हो सकती है। हम लोग अज्ञानी हैं, हम लोग ये मल रूपी शरीर को धारण किए हुए हैं। तो हमसे गलतियां हो सकती है। और ये संभव है, सबसे गलती होती है। पर हम सीखेंगे कब, अगर यही डरे रह जाएंगे कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम नहीं, हमसे नहीं।
तो वो जीवन निकल जाएगा आपका। इस बहुमूल्य जीवन को बिना ऐसी सुंदर तांत्रिक किताब पढ़े बिना मत बिताओ। ये जीवन चुक जाएगा। लगेगा कि एक और जन्म लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, ताकि मैं इस किताब को पढ़ सकूं। तो ऐसे महत्वपूर्ण किताबों को पढ़ लेना चाहिए और पाठ कर लेना चाहिए। इसलिए मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूं कि इसको पढ़ने से हिचकिचाना नहीं, ऊंचे स्वर में पढ़ना है, इसे मन में बुदबुदाना नहीं है, अच्छे से स्पष्ट बोलना है, आवाज के साथ बोलना है। ठीक है, जितना भी बोल सको बोल। इसके बड़े वैज्ञानिक फायदे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आपका टंग मूव करेगा, आपका जिह्वा मूव करेगा, जिस प्रकार से आप श्वासों का आ, आरोहण अवरोहन करोगे, जिस प्रकार से प्राण आपकी आवाज के साथ घुलेगा मिलेगा, वो आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन करने वाला है। इसीलिए मैं बहुत जोर दे के कह रहा हूं कि इसको आप लोग जरूर करो। संध्या में, जैसा मनीषा ने बताया, कि संध्या में मैं 1 डेढ़ घंटे आपके साथ रहूंगा। जो भी हमको स्तोत्र कराना है या ध्यान कराना है, मैं आप लोगों को कराऊंगा। उसके अलावे आ, आगे भी नवरात्र के बाद भी बहुत सारे चीजें आप लोग को कराई जाएंगी, बताई जाएंगी, और वो समय समय आने पर आप लोग को बता दिया जाएगा। तो आज इतना ही। हम लोग संडे के दिन फिर मिलेंगे। संडे के दिन में एक छोटा सा पूजन कराऊंगा, क्योंकि उस दिन महालया है, उस दिन अमावस्या है, और उस दिन कुछ विशेष पूजा के साथ हम लोग कहीं ना कहीं एक आरंभ कर देंगे। आरंभ तो वैसे मंडे से होगा, लेकिन हम लोग मेंटली तैयार हो जाएंगे। सारे संकल्प मैं आपको लिखवा दूंगा, मैं सारे बातें आप लोग करा दूंगा कि किन बातों का ध्यान रखना है अनुष्ठान में। 9 दिन का जो जो लोग कर रहे हैं, क्या क्या ख्याल रखेंगे। आपके भी बहुत बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं कि आप नवरात्रि कैसे करो, आप किस प्रकार से व्रत करो, आपके पास कितना समय है, उस समय का सदुपयोग आप भगवती की साधना में कैसे कर सकते हो, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे प्रश्न आपके होंगे। वो सारे प्रश्न मैं संडे को सुनूंगा। आप प्रश्न लिख लेना, लिख के रख लेना। 9 दिन में जो कुछ भी आप करने वाले हो, सबकी रूपरेखा हम आपको संडे के दिन बना देंगे। ठीक बात है। तो आज हम लोग यही छोड़ रहे हैं, और हम लोग फिर संडे को पुनः मिलेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम गुरु। नाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु धन्यवाद। जी।